and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are beginning with question number 3 of exercise 6.3 chapter number 6, that is lines and angles of class 9. So let's begin with the question. In figure if AB is parallel to DE, फिगर दी हुई है एंड हमें ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि AB पैरेलल टू DE है, तो फटाफट से सारी कंडीशंस रिकॉल करो अपने माइंड में कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में हम क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हैं. ऑलरेडी एंगल्स गिवन है, एंगल BAC equals to 35 डिग्री, एंगल CDE is 53 डिग्री. सो फाइंड एंगल DCE, तो हमें ये वाला एंगल निकाल लेना है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने मार्क करके दिया कि भाई हमें ये एंगल निकालना है तो इजी हो जाएगा. अब देखो एक चीज, आप देखो कि AB पैरेलल टू DE है. अब हमें अगर किसी तरीके से ये वाला एंगल भी मिल जाए, कहने का मतलब है एंगल CDE भी अगर मिल जाए तो इसके अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा के ये वाला पार्ट निकाल सकती हूँ. अब बात ये है कि ये एंगल कैसे मिलेगा, ये बहुत इजीली मिलेगा. क्वेश्चन पढ़ो, AB पैरेलल टू DE है, कंडीशन हमने रिकॉल करी कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर अगर दो एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो वो हमारे इक्वल होते हैं. तो इसके अंदर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं भाई. ये एंगल Z फॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा है वो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल होगा. सो बिकॉज AB is parallel to DE, so therefore alternate interior angles are equal. तो कहने का मतलब क्या है, एंगल BAC is equals to एंगल CED. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, फिर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एंगल CED इज इक्वल्स टू एंगल BAC हमारा है 35 डिग्री. सो दैट मीन्स हमें ये एंगल भी हमारा मिल गया. कितना आया ये, दिस इज 35 डिग्री. अब हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हैं, एक एंगल फाइंड करना है. सो बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी कैन फाइंड आवर थर्ड एंगल एज वेल. सो इन ट्राइंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. आपको ना ये सिंबल नहीं बना के आने हैं, आपको ऐसे लिख के आना है, ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, पूरा लिख के आना है, आधा आधा कुछ नहीं लिख के आना. तो एंगल CDE हमारे पास कितना है, एंगल CDE है हमारे पास 53 डिग्री प्लस एंगल DCE हमें निकालना है प्लस एंगल CED अभी हमने निकाला तो 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 5 + 3 8, 5 + 3 हमारा हो गया 8 एंड ये भी 8, सो 88 डिग्री. नाउ एंगल DCE इज इक्वल्स टू 10 - 8 इज 2, 8 - 10 देखो 8 - 8 0 एंड 0 - 1 9. सो दैट मीन्स एंगल DCE इज इक्वल्स टू 92 डिग्री एंड यहीं पर होगा हमारा आंसर कंप्लीट. ठीक है, तो ध्यान रखना है, सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि भाई हमारा कौन से उसमें कौन सी थ्योरम में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, या अगर लाइंस पैरेलल हैं या हमें दिखानी है तो हम कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं. सो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस करो, जहाँ से क्वेश्चन मिले उठा के करो, एक्स्ट्राज में से करो, NCERT एग्जाम्पलर में से करो. इसके बाद आपके पास RD शर्मा है, RD शर्मा से करो, उसके अंदर तो ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी अगर आपको कोई प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, मतलब जो लाइन्स है हमारी, एक तो ये वाली लाइन एंड एक ये वाली लाइन, अगर T पर इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट एंगल PRT ये 40 डिग्री है, एंगल RPT 95 डिग्री है, एंगल TSQ 75 डिग्री है. तो हमें निकालना है एंगल SQT यानी कि ये वाला एंगल.
अब अच्छा एक चीज देखो कि अगर ये वाला एंगल हमें गिवन है, किसी तरीके से हमें ये एंगल मिल जाए, कहने का मतलब क्या है मेरा, ये वाला एंगल, तो हमारा इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल सकता है, क्योंकि ट्राइंगल तो है ना ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा के हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए ही चाहिए। सो अब क्या कर सकते हैं, देखो इन्होंने कहीं हमें कुछ नहीं दिया, पैरेलल है, तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हम नहीं बना सकते। अगर वो कहता कि आरपी एस क्यू के पैरेलल है, तो आप बड़ी इजीली ये इस तरीके से z वाला इंटरसेक्शन निकाल के 95 डिग्री इक्वल कर देते, बट उन्होंने हमें दिया ही नहीं है ये कि भाई ये पैरेलल है, तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला नहीं लगा सकते। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन, एक ध्यान रखना, एक बहुत बेसिक सी चीज बता रही हूँ, जहां पर भी वर्ड इंटरसेक्शन देखो तो ये ध्यान रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको बताएं कि जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज बता रही हूँ कि जहां पर भी इंटरसेक्शन वर्ड दिख जाए, माइंड में एकदम आना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख के, ये वाला एंगल भी मिल जाएगा हमें, उससे क्या होगा, हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा निकल जाएगा। बात ये है कि ये एंगल कैसे मिलेगा, सो इस एंगल के लिए भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो इसके लिए लगेगी। सो इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल पी हमारे पास है 95 डिग्री प्लस एंगल आर है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल टी हमें चाहिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया 9 10 11 12 13 135 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर अब आप लिखोगे एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, सो ये हो गया 10 माइनस 5 5 डिग्री, 8 माइनस 3 5 5 माइनस 1 इज 4, सो 45 डिग्री। तो ये एंगल मेरा आ गया 45 डिग्री। अब अगर ये एंगल आ गया, नाउ बिकॉज intersecting point is T, so therefore angle PTR equals to angle STQ, किस क्यों, vertically opposite angles, ठीक है, समझ आ गया। अब एंगल PTR हमारे पास है 45 डिग्री एंड एंगल STQ भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया, सो दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री आ गया। अब ये दोनों एंगल मिल गए तो ये वाला तो बड़ी इजीली निकल जाएगा। नाउ अगेन इन ट्राइंगल STQ, एंगल STQ प्लस एंगल SQT, भाई एंगल STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल STQ है 45 डिग्री प्लस एंगल SQT हमें फाइंड करना है, प्लस दूसरा एंगल हमारे पास 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल SQT प्लस, अब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 10, यहाँ पर 1 कैरी, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। अब बहुत ध्यान रखना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, जब उसने हमें ये दिया ही नहीं है कि आरपी SQ के पैरेलल है, क्योंकि ये गलती ना बच्चा बहुत बार करके आता है, वो देखता है Z बन रहा है डायरेक्ट 95 डिग्री आंसर हो गया, नहीं, उसने नहीं दिया कि लाइंस पैरेलल हैं। अगर नहीं दिया तो खुद से नहीं लगाना। आपको बताया है कि अगर इंटरसेक्शन आपके, मतलब आपने वर्ड पढ़ लिया इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को भी कंसिडर
कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।